ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ मांडुक्य कारिकाओं का अध्ययन करने बैठे हैं और चार प्रकरणात्मक ये ग्रंथ है। और पहला जो प्रकरण है उसका नाम है आगम प्रकरण, यानी मांडुक्य उपनिषद जो है 12 मंत्र वो पूरा पहले प्रकरण के अंदर है और कुछ कारिकाएं भी है। और हम इसमें शांति पाठ, मंगलाचरण, शांति पाठ, आचार्यकृत मंगलाचरण और आचार्यकृत संबंध भाष्य भी हम लोगों ने पढ़ा। कौन सा संबंध भाष्य पढ़ा? जो चारों प्रकरणों का संबंध भाष्य वो हमने पढ़ा। इसके बाद कल जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर लिखा है निराकरणाय चतुर्थम प्रकरण। यहाँ तक के चारों प्रकरणों का जो संबंध भाष्य वो खत्म हो गया। अब पहले प्रकरण का विशेष संबंध भाष्य शुरू हुआ यहाँ से। ये कथम पुनः, ये पहले प्रकरण का संबंध भाष्य है। थोड़ा पीछे जाकर के देखो, कथम पुनः तत्र तावत ओंकार निर्णयाय प्रथम प्रकरण। पहला प्रकरण ओंकार निर्णय के लिए है। आगम प्रधानम, उसमें उपनिषद है पूरी। आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूत, वही आत्म तत्व को जानने का उपाय है। परंतु जो ऑब्स्ट्रक्शन आते वो निकालने, इसलिए बात के प्रकरण। अब इसी को यहाँ रिपीट किया उन्होंने। कथम पुनर् ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय प्रतिपद्यते इति उच्यते। ओंकार का अर्थ ग्रहण करना या आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय कैसे है, यह बता रहा है। तो पहले तो उन्होंने उपनिषदों का हवाला दिया। ओम इति एतत्, ये मंत्र प्रतीक जो होते हैं पूरा मंत्र याद करना ही चाहिए। ये कठोपनिषद का एडिटर लोगों ने ढूंढा है 1, 2, 15। सर्वे वेदा यत्पदमा वदन्ति तपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। एक पूरा पोएट्री करके बाहर उसके आ रहा है ओम इत्येतत्। तो जिसके लिए, जिस पद के लिए सारे वेद बताते हैं, सारी तपस्या उसी के लिए की जाती है, सारा ब्रह्मचर्य उसी के लिए पालन किया जाता है। और क्या है? 4, सर्वे वेदा यत्पदमा वदन्ति तपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति यदि चाह, वो ये तीनों चीज के लिए वो पद मैं तुझे संक्षेप में बता देता हूँ, वो ओम है। यानी यहाँ पर ब्रह्म और ओम को इक्वेट किया है। ये पद तो ब्रह्म है और उसको बोला है वो ओम है। इसका फर्क क्या है ये समझ लो। यहाँ पर ब्रह्म उसका नाम है, पर अगर हम ब्रह्म 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 रटेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आत्मा 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 रटेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ईश्वर ईश्वर कहने से कुछ नहीं मिलेगा। पर ओम कहेंगे तो ब्रह्म मिलेगा। ओम ये हमारे लिए एक साधन है। ओम का अर्थ ब्रह्म है, परंतु आज हमें उपलब्ध है ध्वनि के रूप में। हम ओम का अपने कंठ से निकाल भी सकते हैं या मनी मन भी बोल सकते हैं। और ओंकार का उच्चारण अगर किसी ने एकाग्र चित्त से किया तो उससे उसको ज्ञान हो जाना चाहिए, ये कैवल्य उपनिषद ने बोला है। तो ओंकार भगवान का ऐसा नाम है जो उनका ज्ञान दिलाता है। ब्रह्म ऐसा नाम नहीं है जो उनको दिला दे। ब्रह्म के बारे में आचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इतरत्र कई जगह कहा है, ब्रह्म शब्द ही न मुच्यते। ब्रह्म रटने से कोई मुक्त नहीं होता है, ब्रह्म के अनुभव से मुक्त होता है। और ओंकार चीज ऐसी है जो हमें यहाँ से शुरू करके वहां तक अनुभव दिलाता चला जाएगा। प्रश्न परिचित में देखा हमने
कि ओंकार के उच्चारण से सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दोनों मिल सकते हैं। तो इसलिए वो पद ओम ही है, ये कहने का उनका तात्पर्य यह है कि ओम उस पद का नाम भी है और ओम उस पद का रास्ता भी है। उन्होंने जब देखा कि नचिकेता कह रहा है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वत्, यानी ब्रह्म या आत्मा या प्राप्त हुए जो इसका बिल्कुल सर्वातीत है, उसको समझ में आ गया। फिर मैं तो धरती पर मैं उसको कैसे पाऊंगा, पर इनको हुआ है। ये तीन चीजें उसके इससे प्रकट हो रही हैं। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा है कई बार। स्वामी जी ठाकुर के पास आए और पूछा कि महाराज अपने भगवान को देखा है क्या? उनका देखता हूँ, जैसे तुझे देखता हूँ ऐसा प्रत्यक्ष देखता हूँ, और इससे हजार गुना उज्जवल रूप में देखता हूँ। चाहता को नहीं देखना, रोते हैं पति के पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पैसे के लिए, ब्रह्म के लिए कौन रोए? जो मैं कहूंगा ऐसा करेगा तो तू भी पाएगा। ऐसे 5 वाक्य में जवाब। अब उस दिन ठाकुर की दूसरे लोगों से बातचीत, उनका सारा समझने देखा, तो उनको इतना निश्चय हो गया कि इन्होंने देखा है। ये उनके वार्तालाप से, उनके बिहेवियर से स्वामी जी को स्पष्ट हो गया कि इन्होंने देखा है, पर मुझे नहीं दिखाई पड़ा। इनके पास अगर मैं आता रहूंगा तो मुझे भी दिखेगा। ठाकुर ने जो बात कही कि मेरी बात सुनेगा तो देखेगा, ये उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ब्राह्मण समाज वेस्टर्न एजुकेशन में गुरु का कोई साथ नहीं होता। एक आदमी जो कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। वो तो पूछने ही इसलिए गए थे कि मैं इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, कोई एक तो कह दे कि मुझे दिखा है तो फिर मुझे भी दिख जाए। अब इतने दिन से नहीं दिख रहा है, उसमें क्या फर्क होने वाला है? इसलिए 4.5 साल तक झगड़ा कर रहे ठाकुर से, तब गुरुत्व एक्सेप्ट किया है और तब हो गई समाधि उनको। खैर थोड़ा डिफरेंट कर रहा है, पर मैं कह रहा हूँ कि उस दिन स्वामी जी को ज्ञान नहीं हुआ, पर इनको हुआ, ये प्रतीति हो गई। यही यहाँ पर सवाल है कि नचिकेता को ज्ञान नहीं हो रहा है, खाली ज्ञान नहीं हो रहा, असंभव सा लग रहा है। ब्रह्म तो सर्वातीत है और मैं तो दुनिया में हूँ, मुझे कैसे होगा? पर आपको हुआ है, ये तत् पश्यसी तद्वद। अब मुझे करा दो, बोलो मैंने, बोलो मैंने, मुझे करा दो। तब यमराज के समझ में आया कि इस ये एक नशेनी मांग रहा है। फिर मैंने पूरा बताया था, मीरा कह रही कि गगन मंडल पर से जो पिया कि किसो इधर मिलना पाए। तो गैप भरने के लिए इसको एक लैडर चाहिए, और लैडर ऐसी होनी चाहिए कि वो पहुंचा दे ब्रह्म तक। कंपेयर कर रहे हैं हम तो मीरा के पद में है कि मीरा के प्रभु फिर मिटेगी जब वैद्य सावलिया हो। गैप भरने के लिए, और सावलिया अगर वैद्य बन के आए तो उनकी दवाई से हो जाए। तो यमराज देख रहे हैं कि ये ऐसा इसको चाहिए कि जो यहाँ से इसको उठा सके और वहां तक पहुंचा सके। ऐसा ब्रह्म का नाम ओम ही है। आचार्य के इस प्रतीक का इतना मतलब है। आचार्य जब मंत्र का कोई टुकड़ा प्रस्तुत करते हैं, इसको मंत्र प्रतीक कहते हैं। उसका ये अर्थ होता है कि मंत्र पूरा, कभी कभी तो उसका प्रसंग इतना सारा याद में लाओ तब समझ में आएगा आचार्य क्या बोलता है। इस मंत्र प्रतीक से पूरा श्लोक और वो सब पढ़ के, प्रसंग पढ़ के पूरा, तब समझ में आ रहा है कि ये ऐसा नाम है कि जो ब्रह्म का नाम तो है, परंतु आज भी तुम उसको ले सकते हो। और आज जब तुम उसको लोगे तो तुम्हारा मन ऐसा होगा कि ब्रह्म तक पहुंचा देगा तुमको। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ओम जो ब्रह्म का निकटतम नाम है, अविशिष्ट निकटतम नाम। ब्रह्म भी एक गुण के कारण ही है कि नहीं? ब्रह्म का ब्रह्म यह नाम इसलिए है कि वो सर्वव्यापी है, सर्वतीत, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। ब्रूमति ब्रूमयति सबसे बड़ा है और इन्फिनिट है। आत्मा हमारी रियलिटी, इसलिए आत्मा। लोगों को शासन करते हैं इसलिए ईश्वर। तो ये तो अलग अलग गुणों के नाम हुआ है ना। ओम में कौन सा गिना है?
ओम में एक ही गुण है कि दुनिया अनरियल है, ब्रह्म रियल है, ये ओम का गुण है। ब्रह्म कहने से दुनिया का समझ में रही हमको। परंतु ओम का अर्थ है, कैसा है वो अभी समझाएंगे इस मांडव्य उपनिषद की, वही तो विशेषता है। और यहाँ इस प्रतीक के द्वारा उन्होंने दिखा दिया कि कठोपनिषद में बोला है ना, यानी कथन पुनः है ना, ये ओंकार जो है वो, ओंकार का अर्थ समझना, अर्थ तो समझाएंगे ना अभी। ओंकार का अर्थ समझना ये ब्रह्म प्राप्ति का उपाय कैसे है, ऐसे है। कठोपनिषद ने बोला है कि जो ब्रह्म के लिए सारी जन्म कोशिश होती है वही तो ओंकार है, ऐसा है। दूसरा, एतद आलम्बनम, वहीं पर उन्होंने बोला है ओंकार का अगर आलम्बन लोगे तुम, तब तुम ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। तो कैसे ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय है? ओंकार ध्यान में, अगर ओंकार, मुंडक में हमने ये चीज कितनी डिटेल में पढ़ी है। ओंकार को धनुष्य बनाओ, अपने आत्मा को जोड़ो, उसमें बाण मारो। तो उसका रेफरेंस इन्होंने नहीं दिया, पर कह रहे हैं कि ये तो आलम्बनम, उसके तीसरा श्लोक, ओम इति एतत्, एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा यो ब्रह्मलोके महीयते। तो इसलिए ये 1:2:17, वो 1:2:15 था। तो इस मंत्र में बोला है कि ये आलम्बन है, यही ब्रह्म माने आलम्बन है। उदाहरण तुम्हें, पूजा तुम लोग किसकी करते हो बताओ? बताओ। हाँ? ठाकुर के फोटो की करते हो कि नहीं बताओ? ठाकुर है क्या तुम्हारे सामने पूजा करने के लिए? तो तुम ठाकुर की पूजा मान के कर रहे हो ना, ये आलम्बन का अर्थ होता है। आलम्बन का अर्थ ये होता है कि जिसको देख करके तुमको ठाकुर की ही याद आती है। कोई नहीं कहता मैं ठाकुर के फोटो की पूजा कर रहा हूँ। ठाकुर की पूजा कर रहा हूँ, करते रहो फोटो की। फोटो की भी नहीं करते, प्रतीक लेकर के कुछ फूल वूल रख के उसकी, और बांडिंग लेकर के उसकी पूजा करते। फोटो को खाली सजा रहे हो, तो फोटो को अभिषेक थोड़े करो। फोटो को तुम सजा रहे हो खाली, पूजा करो बाणेश्वर शिवलिंग की। तो ठाकुर की कैसे पूजा होगी? वो ठाकुर का सिंबल हो गया, प्रतीक भी बोलते हैं उसको, आलम्बन बोलते हैं। कोई भी नहीं कहता है कि मैं मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ। स्वामी जी ने ही तो बोला कि मूर्ति पूजा का है कहाँ हिंदू लोग, भगवान की पूजा करते हैं। मूर्ति को देख करके भगवान याद आते हैं उनको। इसको कहते हैं आलम्बन। अब जैसा ये दृश्य आलम्बन है, ऐसा ध्वनि आलम्बन है। आंखों से देख रहे हैं फोटो या बाणलिंग, ओम ऐसा देखते नहीं है हम। ओम को जो प्रतीक मानते हैं ना, हमारे थे, हर एक चीज के होते हैं उदाहरण। नाम उनका, मैंने डाक नाम प्रभाकर महाराज था, नागपुर में थे। बाद में अंत में वो काशी शिवाश्रम में थे। इतनी ग्लोरियस डेथ में गया था उनके मृत्यु के कुछ दिन पहले। ग्लोरियस मैंने बिल्कुल नंगे पड़े रहते थे, लोग आके सेवा कर रहे, करे निर्विकार। नाम ही याद नहीं रहा, ज्ञान रूपानंद, उनका नाम था ज्ञान रूपानंद। नागपुर से बदली हुई तब गए थे कामरपुकुर, फिर बाद में काशी शिवाश्रम। इनका हर जगह पेपर वेट उस पे ओम लिखा हुआ रहेगा, जूते, जूते पर नहीं, पर हर जगह ओम 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 लिखा रहेगा सब जगह। तो उनके लिए प्रतीक हो गया है। परंतु ओम अवलंबन है, ध्वनि अवलंबन है। यानी हम ओम, स्वामी जी के मंदिर में ओम लिखा है ऊपर, उसकी पूजा करते हैं क्या? नहीं। पूजा तो नीचे जो रिलीफ है स्वामी जी का, वहां करते हैं। तो ये प्रतीक है ये। परंतु ये जो है ओम ध्वनि आलम्बन है। ओम का उच्चारण करते हैं, उससे ब्रह्म अर्थ निकलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओम तो ब्रह्म का नाम ही है, अविशिष्ट निकटतम नाम है।
जैसे माँ कहने पर माँ आ जाती है, ऐसे ओम कहने पर ब्रह्म आ जाते हैं। इसको वैष्णव लोग कहते हैं नाम नामी अभेद। ये यहाँ पर गया है वेदांत में। नाम को बोलते हैं वेदांत में अभिधान, नामी को बोलते हैं अभिधेय। अभिधान अभिधेय और एकत्व अपि, ऐसा आएगा पहले मंत्र के बाद। नाम नामी तो अभेद है ही। ये नहीं है नाम नामी अभेद माने, हमने राम कहा तो राम ही सामने आते हैं ना, और राम सामने आए तो हमारे मन में राम नाम आता है। इसलिए नाम और जिसका नाम है अभेद है ये। ऐसा ये नाम है ओंकार। ओंकार ये नाम ऐसा है कि जो ब्रह्म का आलंबन है। प्रतीक माने ओम, दृश्य ओम नहीं, ध्वनि ओम। ये इसमें बोला है, इस मंत्र प्रतीक का ये अर्थ है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति तपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम। पदम ने जहाँ पहुंचना उसका नाम पदम। पदम ने शब्द नहीं होता है यहाँ पर। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। थोड़े में बता देता हूँ, ओम इति एतत्। ये कोट के आचार्य ने ओम इति एतत्। तो इस पद में ये बोला है कि जिसके लिए सारा कुछ कोशिश है जो नंबर की, तप हो, ब्रह्मचर्य हो, वेद हो, वो मैं बता देता हूँ, वो ओम है। एक्चुअली इसको हम कहेंगे वो ब्रह्म है, ऐसा कहना चाहिए। परंतु उनको चाहिए आलम्बन, ब्रह्म आलम्बन नहीं है। इसलिए ये इस मंत्र प्रतीक का यह अर्थ है। पहले प्रकरण का जो संबंध भाष्य है, उसमें आचार्य कह रहे हैं कि कैसे ओम का अर्थ समझ, अभी इसका अर्थ समझा ही नहीं, कैसे ओम का अर्थ समझने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये ऐसे होगा। एक प्रतीक के द्वारा बता के उसी को स्पष्ट किया उन्होंने, एतत् आलम्बनम। ये कठोपनिषद। फिर प्रश्नोपनिषद तो अभी अभी पढ़े हम लोगों ने, उसमें पांचवा प्रश्न ही था। छठा प्रश्न ब्रह्म ज्ञान, चौथा प्रश्न ब्रह्म ज्ञान का हो गया वहां पर। उसके बाद पांचवा प्रश्न ही था कि महाराज ये सब लोग ओंकार ओंकार करते हैं, आखिरी तो ओंकार ही जपते रहते हैं, क्या मिलता है। उन्होंने समझाया कि सगुण ब्रह्म भी मिलता है, निर्गुण मिलता है, जैसी तुम्हारी कैपेसिटी। तो ये फर्क तो हम लोगों ने लाख बार समझाया कि मैं अगर रिटर्न हुआ है तो सगुण ब्रह्म, मैं भी चला गया तो निर्गुण। दोनों ओंकार से होते हैं, ये वहां पर बता दिया। वो जो ओम की उपासना बोली हुई तो ओम का उच्चारण ही है ना, बाहर भीतर। तो ये प्रश्नोपनिषद से पहले एतद वही सत्य काम, ये तो ओंकार वही सगुण ब्रह्म है, वही निर्गुण ब्रह्म है, ऐसा प्रश्नोपनिषद में बताया। अब ये मैत्री उपनिषद, ओम इति आत्मानम युंजित। जैसे मुंडक में उसी तरह का ये है। मुंडक में शब्द कुछ फर्क होगा इसलिए मैत्री ले आए। सब में एक ही गीता प्रेस की पुस्तक है क्या, बंगाली वगैरह पुस्तक नहीं। खैर लोग ब्लाइंडली देते, वही दी होगी। एक ने दे दी कि सब लोग उसी में लग जाते हैं। हाँ, ओम उच्चारण, ओम इति माने ओम उच्चारण के द्वारा आत्मा को लगा दो। मुंडक ने बताया कि ओम को धनुष्य के रूप में कल्पना करो। आत्मा माने मैं खुद, वो बाण है, और इस धनुष्य से वो बाण अगर छूटा तो लक्ष्य में जाकर लगेगा, उससे तद्रूप हो जाएगा। इसी का यह प्रतीक है। क्योंकि मैत्री उपनिषद तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं, इसलिए मंत्र प्रतीक का पूरा मंत्र क्या है नहीं मालूम। परंतु इसी तरह का मंत्र प्रतीक मुंडक में आता है, वहां का पूरा मालूम है, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। ये जो है ओम, जो है ओम लेकर के आत्मा को लगा दो तो ब्रह्म मिल जाएगा। ये तैतीस उपनिषद में तो फिर वही डायरेक्टली बोल दिया, ओम इति ब्रह्म। ये कहाँ का है, तैतीस उपनिषद की शिक्षावल्ली का है। शिक्षावल्ली में सिखाते सिखाते बोला है कि ओम तो ब्रह्म ही है।
छांदोग्य उपनिषद में बोला है, ओंकार एव इदम सर्वम। इदम सर्वम माने यह सब कुछ, ये दुनिया, ये ओंकार ही है। ओंकार ही एक अर्थ बताया था मैंने कि ये दुनिया नहीं है, इसके पीछे भ्रम सकता है, ये पूरा ओंकार का अर्थ बनता है। कैसे भी देखना, और ओम ही सब कुछ है ये जो बोला है, तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे ब्रह्म है, दिख रहा है वो तो फॉल्स है। इसलिए विभिन्न उपनिषदों में उन्होंने बताया कि कैसे, कई उपनिषद बता रहे हैं कि ओम जो है इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। पर अर्थ समझिएगा तो पतंजलि जी ने क्या बोला था, याद है? याद है पतंजलि सूत्र का कुछ? उनकी ईश्वर की डेफिनेशन पागल जैसी, वो छोड़ो। हाँ, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। भगवान का नाम ओम है। ओम का जप भी करना चाहिए, उसका अर्थ समझ के जप करना चाहिए, या अर्थ की भावना करनी चाहिए। तो यही चीज है ना। अब आचार्य पतंजलि को कोट करने क्यों जाएंगे, उपनिषदों से कोट कर दी उन्होंने। अब इसी को समझा रहे हैं क्या? थोड़े में समझा रहे हैं, पूरे में मांडुक्य उपनिषद ही समझाएगा। इसको धीरे धीरे पढ़ो। रज्ज्वादिरिव सर्पादि विकल्प से आस्पदो अद्वय आत्मा परमार्था सन। इतने अर्थ कर लो पहले। रज्जु आदि के, रज्जु आदि के समान सर्प आदि विकल्प से आस्पद। विकल्प होने रज्जु के बदले जो दिख रहा है उसका नाम विकल्प। और रज्जु के बदले सांप भी दिखता है, जमीन की पानी की धारा भी दिखती है, कभी जमीन में दराज भी दिखती है। तो ये जो विकल्प है रज्जु के, उसका आस्पद क्या है? आधार। क्या आस्पद है? रज्जु। और रज्जुआदि बोला है मैंने, और दूसरे से उदाहरण है। सीप है, वो चांदी का आधार है। रेती जो है वो पानी का आधार है। तो ये सारे जो हैं, इनके जैसा इव अद्वय आत्मा परमार्थासन। आत्मा कैसा है? अद्वय। आत्मा में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन नहीं है, ऐसा जो आत्मा है परमार्थासन, अल्टीमेटली रियल वही है। प्राणादि विकल्पस्य आस्पदा यथा। विकल्प क्या है? वो जो 16 कला गिननी हो गए या कोई भी गिनो। प्राण है, प्राण माने हिरण्यगर्भ है, विराट है, इंडिविजुअल है, हम लोग हैं, दुनिया है। इन सब का आस्पद तो अद्वय आत्मा है। अद्वय आत्मा के अधिष्ठान पर ये सारे दिखाई पड़ रहे हैं। इसको अधिष्ठान को आस्पद बोला है। प्रेमास्पद शब्द होता है ना, प्रेम जहां लगाया जाए वो आधार। तो ये आस्पद है, अद्वय आत्मा ही सारी दुनिया का आस्पद है। जैसे रज्जु आदि सर्प आदि के आस्पद होते हैं, ऐसा। ये एक साइड हो गई। तथा यथा माने जैसे ये है वैसे ही दूसरी साइड में देखो, सर्वोपि वाक प्रपंच। वाणी का जितना विस्तार है, प्रपंच माने विस्तार, वाणी का जितना विस्तार है, प्राणादि आत्म, प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार एव। प्राणादि जो अद्वय आत्मा के विकल्प हैं, उनका वो वाक्य विषय है। ये शब्द ऐसा है, देखो संस्कृत है ना ये, सर्वोपि वाक् प्रपंच प्राणादि आत्म विकल्प विषय। जैसे मैं कल समझा रहा था, क माने पानी, ख माने आकाश। तो ये जो वाणी का जो प्रपंच है, ये सारे प्राणादि, प्राणादि आत्म विकल्प इन्वॉल्व आ रहे हैं ना ये।
आत्मविकल्प है प्राण। प्राणादि जो आत्मविकल्प है वो सब वाक् प्रपंच ही है। वाणी है ना खाली। ओंकार एव वाक् प्रपंच जितना है वो ओंकार में इंक्लूडेड है। कैसे? वाणी को सोचो। वाणी की शुरुआत कहाँ से होगी? ओह, दोबारा बता रहा हूँ, मजाक से सीरियसली दोनों ही। ओ नहीं, यानी मुंह को कुछ शेप नहीं देना है। हाँ भी नहीं, यानी बंगाली लोग जैसे ओ करते हैं, दक्षिण में जाता हाँ रामा कृष्ण। हाँ भी नहीं, मुंह खोलो और ध्वनि निकलने दो। ओह, लिखते हुए है बंगाली में, पढ़ते ओ है उसको। ठीक है। अब क माने ये, ख माने वे, हमने देखा ये सारी ध्वनियां कैसे निकल रही है। इस अध्वनि को साउंड बॉक्स में निकली कहीं से, कोई कहते हैं नाभि से निकली, कंठ से निकली, जहां से निकली, और होठों से बाहर आ गई। ये पूरा हमारा साउंड बॉक्स। अब ये साउंड बॉक्स में कहीं ना कहीं टच करके बाहर निकलती है। इसको छोड़ करके कुछ नहीं है। हर एक चीज को एनालाइज करते तो इतना सिंपल हो जाता। तो मैंने क्या, वो निकल रहा है, दांत में लगा दिया और बाहर आने दिया। ओ, ओठों में लगाया, बाहर निकल रहा। मैंने बाकी का उदाहरण नहीं दिया क्योंकि वो समझाना मुश्किल है। क मूर्धा में, च तालु में, त भीतर में, स्पर्श ही तो कर रहे हैं। क च ट त प, ये वर्गीय वर्ण बोले जाते हैं। पढ़ा होगा ना ग्रामर में, बंगाली ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में। अब इनमें थोड़ा फर्क कैसा है? फ कहते में हवा ज्यादा छोड़ दी तो फ हो गया। स्पर्श ओठों में ही हुआ, हवा ज्यादा छोड़ दी। अब ये जो ओठों में स्पर्श किया, इसको जरा नरम स्पर्श करो, पूरा स्पर्श मत करो, लगाओ बिल्कुल, वो हो गया ना। कठोर व्यंजन, बंगाल में नाम सारे याद है बिल्कुल, व्याकरण में। कठोर व्यंजन, ओष्ठ, मृदु व्यंजन, मैंने सॉफ्ट टच किया है वो। अब सॉफ्ट टच करो, हवा ज्यादा निकालो तो भ हो गया। और ओठों में ही लगाओ, परंतु आवाज पूरी मुंह से निकालने के बदले नाक से निकालवा दी, म हो गया। ऐसे हर एक स्पर्श के पांच पांच प्रकार होते हैं, हर एक के। क का ख, सॉफ्ट ग, घ, ङ, ऐसे क च ट त प, ये पांच स्पर्श, पांच उनके प्रकार। अब उसके आगे क्या होगा हमारा? य, य कहीं भी टच ही नहीं है य। पर प्रश्न है ना, टच ही एक प्रकार से, पूरा टच नहीं है। ये जो है ना, च वर्ग का ही है। च में टच है, ज में कम टच है, और कम टच करो य। बंगाली लोग य का उच्चारण ही नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं। य को कहते हैं ज। और जहां पर हमको ज नहीं होने देना है, उसको कहते हैं अंतस्थ अ। अंतस्थ माने भीतर ही भीतर। अरे अंतस्थ य है वो, अंतस्थ अ कह देते हैं उसको। समझ में आ रहा है? र, र क्या है? र, वो भी जीभ टच नहीं की है, पर पास ले गए और उच्चारण किया है। ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ल, वो तो बंगाली में है ही नहीं, वो और अभेदात। माने ओठों में टच है पर टच नहीं किया है। अ में हार्ड टच किया है, ब में सॉफ्ट टच किया है, टच ही नहीं किया तो वो।
बंगाली में उसकी जगह ओ और या लिखते हैं, अंतस्थ या, तब मिलके वाह होता है। तो ये रलव हो गए, सॉफ्ट टच और भी नियर टच। अब श स स क्या है? व्हिस्लिंग साउंड्स, इनके भी तीन स्थान है। बंगाली में तीन श नहीं, श च वाला ही स्थान है। च वाला ही स्थान है। च वाला स्थान टच न करो तो यह हो जाता है, और वहां प्रेस करके व्हिसल जैसा निकालो तो श। फिर ऊपर का ट वाला स्थान, श, क, श। इसलिए पुरुष की जगह पुरुष कहते हैं ना लोग, एक ही स्थान का टच है ना वो। टच कर लिया पूरा तो ख हो जाता, टच नहीं किया तो श। समय दांत का है, क की जगह स। तो ये तीनों भी टच ही है एक प्रकार से, व्हिस्लिंग साउंड। फिर रहा ह। ह तो अ का महाप्राण है, वही निकल रहा है, पर हवा ज्यादा निकल तो ह हो जाए। इतने ही व्यंजन है हमारे। फिर क्षेत्र ये तो कंपाउंड है, व्यंजन नहीं अलग है। तो ये जितने व्यंजन है हमारे, अब स्वर भी रहे, आ ई ऊ, है ना। ये क्या है, मुंह को शेप बदल रहे हैं। टच कहीं नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं है, मुंह शेप बदल रहे हैं और निकल रहा है। अब हर एक का अर्थ है, दुनिया। सर्वोपि वाक् प्रपंच प्राणादि आत्मा विकल्प विषय। प्राण इत्यादि जो आत्मा के विकल्प हैं, वो वाक् प्रपंच के विषय है, अक्षरों के विकल्प है वो। अब सवाल है कि हमको इकट्ठा अगर सारे अक्षर निकालने हैं तो क्या करें? माने हर जगह टच होना चाहिए माउथ के, मुंह के हर जगह टच होकर के बाहर निकले तो वो रोलिंग साउंड आएगा। वो हर जगह टच हो रहा है। तो U इज इक्वल टू क प्लस सब टोटल। तो दुनिया की सारी चीजें आ गई। अब वाणी बंद करना है हमको। होटल पे आ जाके रुक गई। तो अ उ म के बाहर कोई वाणी ही नहीं है, ये कहना है समझ में? शंकर भाष्य में जो बोला है, अ उ म के बाहर कोई भी शब्द अक्षर नहीं है। इन तीनों को जोड़ दिया तो ओम हो गया। तो ओंकार सारे वाणी का आधार है। वाणी विषयों का आधार है, तो ओंकार ही सारे विषयों का आधार हो गया। परंतु दूसरी तरफ से देखो तो ओंकार तो ओम आत्मा का नाम। आत्मा का नाम कैसे हुआ, वो भी बता दिया है कि आत्मा ही तो सारे विषयों का आधार है। अब सारे विषयों का आधार स्वर है, उनका आधार ओम है। ठीक है, मैथमेटिक्स लगा हुई। ओंकार सारे वाणी का आधार है, आत्मा सारी दुनिया का आधार है, सारी दुनिया का आधार वाणी है, वाणी का आधार ओंकार है। तो ओंकार आत्मा का नाम हो गया ना। ओंकार इज इक्वल टू ऑल वाणी इज इक्वल टू ऑल वर्ल्ड का आधार आत्मा। तो ओम ये आत्मा का नाम हो गया। ठीक है, सच आत्मस्वरूपम एवं। कैसे आत्मस्वरूप है वो? तद अभिधायकत्व, वही उसका नाम है। ओम ही आत्मा का नाम होने के कारण
ओम आत्मा ही है। अब ओंकार विकार शब्द अभिधेयश्च, जितने शब्द है दुनिया भर में ओंकार के विकार है वो। ओंकार के विकार के जितने शब्द हैं वो सारे दुनिया के वस्तु हैं। दूसरी तरफ समझा रहे हैं इसी को। ओंकार के विकार सारे शब्द हैं। सारे शब्द माने सारी दुनिया है। शब्द अभिधेयश्च सर्व प्राणातिर आत्म विकल्पो अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। अभिधान माने नाम। तो सारी दुनिया नाम छोड़ के कुछ नहीं हुई। ठीक है। सारी दुनिया नाम छोड़ के कुछ नहीं हुई। इसको छांदोग्य उपनिषद ने बताया हमको। छांदोग्य उपनिषद को याद करो यहाँ पर। अरुणि का बेटा है श्वेतकेतु। वो कहीं पढ़ने नहीं जा रहा। 12 साल का हो गया। अरुणि कहते हमारे घर में ऐसा नहीं चलता कोई, तो जा कहीं से भी सीख के आ। वो 12 साल गया यूनिवर्सिटी में, वापिस आया। वापिस आया तो अरुण ने देखा, "अरे ये तो बड़ा घमंडी हठी हो गया है, जिसे मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जब पढ़ के आया था तो मेरा तो हाल ये नहीं हुआ था।" तो कहते बेटा तू ऐसा हो गया पढ़ के, तूने सवाल ही नहीं पूछा अपने गुरुओं से कि क्या जानने से न जानी हुई चीज भी जानी जाती है। पूछा कि तूने ये पूछता तब तुम्हें ज्ञान मिलता। क्या जानने से न जानी हुई चीज भी जानी जाती है, वो सवाल नहीं पूछा तुमने। अब ये तो श्वेत केतु के हिसाब में ही नहीं। पेड़ जानना है, बॉटनी सीखो, ये जानना है, म्यूजिक सीखो, ये जानना है, ये सीखो। तो इसका पिताजी ऐसी भी कोई बात होती है क्या? कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जिसके जानने से न जानी हुई चीज जानी जाएगी? तब पिताजी ये उदाहरण देते हैं। अरे मट्टी को अगर अच्छी तरह से जान लिया तो मट्टी की बनी सारी चीजें जान ली कि नहीं, बताओ। उदाहरण कह रहे हैं। अब मट्टी की बनी सारी चीजें क्या है? नाम है कि नहीं खाली? मट्टी तो है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्य। मैंने रिलेटिव उदाहरण में मृत्तिका सही है, बाकी घड़ा क्या है? एक नाम है। मिट्टी तो सत्य है। नाम क्या होता है? वाणी का विकार। नामधेय माने नाम मात्र। घड़ा तो केवल एक नाम ही है जो कि वाणी का विकार है। सत्य तो मिट्टी है। तो मिट्टी को जानने से घड़ा नहीं जान लिया। 3 उदाहरण दिए उन्होंने। सोना है, जितने अलंकार हैं वो सोना ही तो है। अलंकार क्या हो गए? शब्द नाम हो गए अलग अलग। और तीसरा उदाहरण में तो लोहा कहने के बदले एक चीज ही बता दी है। नखून काटने का यंत्र देखा है पुराने नाइयों के पास? लोहे का ही ऐसा होता है ना, ऐसा करके नखून निकालते हैं। तो बोलते वो अगर उसका स्वरूप अगर जान लिया तो लोहे की सारी चीजें जानी कि नहीं। ये उदाहरण यहाँ पर। तो इसलिए सारी चीज अगर नाम ही है तो ओंकार को जानने से सारा जान लोगे। ओंकार को जानने से ब्रह्म जान लोगे। ओंकार को जानने से सारी दुनिया जान लोगे। इसी को और एक उपनिषद में, नाम नहीं दिया यहाँ पर उन्होंने, अच्छी तरह समझाया। तदस्य इदम वाचा तंत्या नामवीर दामवी सर्वम सितम। लकड़ियां पड़ी बहुत सारी, हमने इकट्ठी की और रस्सी से बांध दी, तब एक यूनिट हो गया ना, एक गठरी। केवल एक गठरी क्या है? लकड़ियों को रस्सी से बांधा है। इस तरह से दुनिया भर की चीजें
वाणी नाम की रस्सी से बांधी जाती है, तो वो एक चीज हमारे सामने आती है। टेबल है, कारपेंटर ने काट पीट के ये वो करके बना टेबल, कहा तो समझ में आ गया ये टेबल। तो इसलिए दुनिया भर की जितनी चीजें वाचा तंत्या नामवीर दामवीर। वाणी क्या है? धागा, तंत्या। नाम क्या है? कपड़ा, रस्सी। वाणी धागा है, नाम रस्सी है। सीता मैंने बांधी हुई है। तद अस्य इदम, ये सारी दुनिया ऐसे वाणी के धागों से रस्सी बना के बांधी हुई है। और भी एक उपनिषद में कहा है, सर्वम इदम नामनि, ये सारा कुछ नाम ही है। इसको हम और एक प्रकार से समझिए, दुनिया को हम क्या देख रहे हैं? नाम और रूप छड़ तो नहीं। अभी तक इन्होंने रूप लाए ही नहीं इसमें। नाम का ही रूप बोला ना, नाम नामी अवेद। अभी ये रूप जो है ना, कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। किसी भी चीज का रूप कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। तो रूप कहेंगे किसको हम? रूप अगर चेंजिंग है तो हमको सत्य क्यों लगता है, कंटिन्यूअस क्यों लगता है? इसके दो जवाब। ब्रह्म सत्य इसलिए लगता है, ठीक है। अरे अलग से क्यों सत्य लगता है? ब्रह्म से अलग लग रहा है ना ये, असत्य लग रहा है। क्यों लगता है? हमने नाम दिया है इसलिए। अगर तुम्हारा नाम हरि नहीं होता, एक मांसपिंड आके पेट से पड़ा है, वही मांसपिंड आज है भी नहीं, फिर एक अलग इंडिविजुअल क्यों हो गया? नाम दिया इसके बस। लोगों ने कहा तुम हरि, लोग सारे लोग कहने लगे ये हरि, तुम भी क्या सोचने लगे मैं हरि। टेबल बस टेबल। अगर टेबल नाम नहीं होता तो ये लकड़ी है, लकड़ी नाम नहीं होता तो ये पेड़ है, पेड़ नाम नहीं होता तो ब्रह्म ही है। इसलिए सारी दुनिया रूप जो है, रूप अपने में सत्य नहीं है। क्षणभंगुर होने के नाते वो सत्य लगते हैं ब्रह्म के कारण, पर ब्रह्म से अलग सत्य लगते हैं नाम के कारण। ये बताया तो उन्होंने, विकार विकार जो बताया ना, आस्पद और विकार। ये ब्रह्म आस्पद है, ये सारे विकार है। ये विकार है तो वाणी के विकार है। अब ये वाणी के विकार जो है, हमने वाणी इकट्ठी कर ली तो ओम है। तो ओम का अर्थ हो गया सारी दुनिया? नहीं, ओम का अर्थ हो गया दुनिया असत्य है, इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। इतना अर्थ हो गया ओम। इसलिए ये सब नाम ही है। नाम और रूप में से नाम ही है, रूप तो बदल रहे। इत्यादि श्रुति, इत्यादि और भी ऐसे श्रुति में वाक्य निकलेंगे बहुत। अत आह, इसलिए यह मांडुक के उपनिषद शुरू हो रहा है कि दुनिया जो है, पहले कह दिया उन्होंने, ओंकार का अर्थ समझना यही ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है। कैसे? ऐसे कि ओंकार माने सारी वाणी माने सारे ऑब्जेक्ट ब्रह्म पर आधारित हैं। तो सारी वाणी ब्रह्म का ही नाम हो जाती है। ओम सारी वाणी है तो ओम नाम ब्रह्म का नाम। ये समझे? इसलिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ओम इति तदक्षरम इदम सर्वम, तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव, यच्च अन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। गीता प्रेस की पुस्तक जिनके पास है, अनुवाद बिल्कुल बंडल है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे अनुवाद लिख लो नहीं। इसमें बोला है ओम या अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है उसी की व्याख्या करनी है, उसी की व्याख्या है, ये नहीं है। ओम या अक्षर ही सब कुछ है, उसी की व्याख्या करनी है, ऐसा। नीचे का जो उसी की व्याख्या है ना,
ये यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको। ओम ही अक्षर, ओम यह अक्षर ही सब कुछ है, उसी की व्याख्या है, उसी की व्याख्या करनी है। तस्य उपव्याख्यानम, कुछ शब्द आधारित रहते हैं। तस्य उपव्याख्यानम कर्तव्यम, तस्य उपव्याख्यानम प्रस्तुतम, ऐसे दोनों आएंगे आप। उसी की व्याख्या करनी है, प्रस्तुत है। उपव्याख्यान माने व्याख्यान से थोड़ा फर्क है ना। उपव्याख्यान उपव्याख्यान माने डिटेल में व्याख्या करनी है, उसके पास जाकर के व्याख्या करनी है। उप माने पास में। ओम ये अक्षर सब कुछ है, इस चीज की व्याख्या पास जाकर के करनी है। मैं समझाऊ ना पास कैसे होती है। हाँ, सब कुछ है, इसी की व्याख्या करनी है। हाँ, दो होता है, करनी है, प्रस्तुत है। मैंने आगे व्याख्या दे रहे हैं उसकी। उसी की व्याख्या करनी है, प्रस्तुत है। ठीक है। अब ये व्याख्या है, जो कुछ भूत भविष्य और वर्तमान है, यह सब ओंकार ही है। ये उसकी पास जाके व्याख्या हुई। और भी इसके सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है, वह भी ओंकार ही है। ये पूरी इसकी व्याख्या होगी। अब मैं बताता हूँ इसके प्रैक्टिकल लाइफ में। मेरा मद्रास में बहुत अनुभव है। सारे बच्चे खड़े हैं, मैं कहूँगा सब लोग इधर आ जाओ, कोई नहीं आएगा। हमको कहाँ बुलाया है? सब लोग इधर आ जाओ, अरुण तुम आओ, हरि तुम आओ, राम तुम आओ, तब आएंगे बच्चे। इसलिए सब कुछ ओंकार कह दिया, पर हमारे मन में बैठी हुई चीजें नहीं गई। इसलिए सब कुछ ओंकार बने, टेबल भी ओंकार है, घोड़ा भी ओंकार है, आदमी भी ओंकार है, ऐसा बताना पड़ेगा। ये उपव्याख्या। खाली अगर हम गिरना लगे घोड़ा भी ओंकार है, टेबल भी ओंकार है, एंड ही नहीं होगा उसका। इसलिए पहले बताना है सब कुछ ओंकार है, उसके भीतर जाके व्याख्या करना है, आवश्यक है, और कर रहे हैं। दोनों आएगा ना, कर्तव्यम प्रस्तुतम, की व्याख्या करनी आवश्यक है और की जा रही है सामने। क्या व्याख्या की जा रही है? अरे भूतकाल में देखो सब कुछ मिथ्या है। उसने उस जमाने में मुझे इतना इंसल्ट किया था, वो नहीं जाता मेरे मन से। अरे उस वक्त तो मिथ्या था ना, आज भी मिथ्या ही है वो। किसी किसी को ने प्रेजेंट नहीं जाता। वो ये बताया ना, कल ही तो बताया था वो, मेरे कजिन ब्रदर आए ईट में ठोकरों, ये भी माया है। यानी प्रेजेंट हमारा जो अनुभव है ना, ये हमको मिथ्या ही नहीं मानने देता। जिसमें बता रहा था जगदत्त नंद जी, इतनी बड़ी दुनिया शंकर ने मना कर देते हैं। इसलिए प्रेजेंट का अनुभव हमको मुश्किल कर देता है। वो भी ओंकार ही है। फ्यूचर सब कुछ मिथ्या है, परंतु मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अरे वो भी मिथ्या है। ये एक प्रकार से उपव्याख्यान हुआ। अब कुछ चीज ऐसी है हमारे मन में, मैं तो परमानेंट हूं ना, और ऐसा जो परमानेंट लगता है ना, वो भी ओंकार है। यच्च अन्य त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है। अभी पहले की व्याख्या पूरी नहीं की हमने। ओम इति तद अक्षरम इदम सर्वम। ओम इति, ओम इति माने ओम,
उस जमाने में पंक्चुएशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स नहीं थे, नहीं तो अंग्रेजों ने लाए हमारे। ओम इति माने ओम, ऐसा कोटेशन लगा हुआ है ओम। अब ओम क्या? एतद अक्षरम, ये जो ध्वनि है। ओम लेटर माने लिख के ओम नहीं, ओम माने यह अक्षर ध्वनि। इदम सर्वम, ये दुनिया जो है ये ओम ध्वनि है। इसका व्याख्यान करना आवश्यक है। भूत भविष्य सब ओम है। ठीक है। कल दोबारा मंत्र पढ़ के शुरू करेंगे, पर मंत्र के पहले ही आचार्य ने काफी कुछ बता दिया कि इस तरह से ओम से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ओम से ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? ओम से हमारे मन में ये ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया मिथ्या है, सत्य प्रतीत इसलिए हो रही कि उसके पीछे ब्रह्म सत्ता है। ऐसा ओम का डबल मीनिंग हो जाता है। ओम एक तरफ दुनिया को मिथ्या बताएगा, ना मात्र है ये तो, पर इसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, नहीं तो दिखती कैसे है? ये दोनों अर्थ ओम के हैं। और एक चीज के छोड़ो, कल ही बताएंगे। ठीक है। अब यह मांडुक्य का जोर शुरू हो रहा है। इसके समान जोरदार उपनिषद नहीं है, 12 मंत्रों में ही सब कर दिया है। हमको समझाने के लिए गौड़पत जी ने इतनी कारिकाएं बनाई, इतना 4 प्रकरण बनाए। जो कैवल्य उपनिषद में का, वो कारिका के लिए थोड़ी का है। मांडुक्य में मेवालम विमुक्षणा विमुक्त, ये मुमुक्षु को मुक्त होना है तो मांडुक्य उपनिषद काफी है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।